नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब रुक करते हैं खबरों का। मालदा हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही। हिंसा से जुड़े मामले में अब एनआईए की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश देते हुए एनआईए को 12 मामलों में पूरी जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन सभी मामलों में राज्य पुलिस किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगी। एनआईए को जांच के दौरान आवश्यक सभी कदम उठाने और जरूरत पड़ने पर नए एफआईआर दर्ज करने की भी अनुमति दी गई है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि सभी मामलों की रिपोर्ट कोलकाता स्थित एनआईए कोर्ट में जमा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को हाई कोर्ट में माफी मांगने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग के इसके साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा गया। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो और एनआईए स्वयं एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। एनआईए चाहे तो नई एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है। राज्य पुलिस बिल्कुल दखल नहीं देगी। मालदा हिंसा की जांच अब एनआईए करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यह कहा कि बंगाल पुलिस उसमें या राज्य पुलिस उसमें कोई दखल नहीं देगी और जो भी जांच होगी वो सब रिपोर्ट एनआईए कोलकाता में दी जाएगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं एनआईए की जांच होने, हिंसा की एक तस्वीर है और अब एनआईए इसमें जांच करेगी। मालदा हिंसा में अब जांच करेगी एनआईए। सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जांच के आदेश। आपको बता दें, एनआईए को कोर्ट की तरफ से कहा गया है वो चाहे तो नई एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहेली दास हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। सहेली, अगर बात की जाए तो बड़ा अपडेट है, मालदा हिंसा मामले में अब एनआईए जांच करेगी। सहेली, ये जो पूरे विषय है, आपको पता है विशाल के 2 दिन पहले ही एनआईए की 24 जन की टीम मालदा मोथाबारी में पहुंचे हैं। वहां पर जो 12 मामले किए गए हैं, ये जो हिंसक घटना घटी है, वहां पर जो हिंसात्मक घटना घटी है, इस पूरे विषय के ऊपर जांच कर रही है। और एनआईए की जो आईजी है सोनिया सिंह, वो कलकत्ता में आई थी और कलकत्ता से ही वो पूरी टीम को लीड कर रही थी, किस तरीके से काम करना है, किस प्रोसेस में काम करना है, किस किस विषय पर ध्यान देना है। तो जो 4 जुडिशियल ऑफिसर्स है, उनसे तो एनआईए की टीम बातचीत की है। जो नथी दस्तावेज है वो उनसे भी वो प्राप्त कर लिए हैं और उस पूरे विषय को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा है ये जो 12 मामले दर्ज हुए हैं, ये 12 मामले के ऊपर पूरी तदंत करेगी एनआईए की टीम। किसी भी तरीके से राज्य पुलिस इसमें, स्टेट पुलिस इसमें किसी भी तरीके से दखल अंदाज नहीं कर पाएंगी, करने नहीं देंगी, ऐसा ही निर्देश दिया गया है। और जो भी मामले सामने आएंगे और अगर किसी भी तरीके से और कोई नया मामला हो तो वो भी कर सकते हैं। अब देखने विषय तो यह है कि इस घटना की अगर पुनरावृत्ति हो तो इस विषय पर एनआईए ध्यान देगी। एनआईए नया एफआईआर खुद लॉन्च करेंगी और दर्ज करने के बाद वो पूरे विषय के ऊपर तदंत करेंगे, जांच पड़ताल करेंगी। और पूरी अगर हम देखें तो विशाल, ये जो विषय है, ये विषय दिन ब दिन बहुत ही और भी गहरा होता जा रहा है और भी भयंकर होता जा रहा है, क्योंकि ये जो 7 जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनके जो स्थान वीडियो ऑफिस जहां पर वो जांच पड़ताल कर रहे थे, इस जगह में हमला होने की विषय में वो 7 जुडिशियल ऑफिसर्स पहले से ही राज्य के जो डीजीपी है, मुख्य सचिव है, उनको बताया गया था। पर किसी भी तरीके से इन दोनों की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। और जो वीडियो ऑफिस का जो काम था, जो जहाँ पर ये जांच पड़ताल चल रहा था, उस जगह को भी परिवर्तन नहीं किया गया। तो देखने का विषय तो ये रहेगा कि ये जो राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव है, जिनको सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, उनकी तरफ से कहा गया है कि कलकत्ता की जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में न्यायाधीश की तरफ से आदेश दिया गया है कि उनको माफी मांगनी पड़ेगी। तो देखने में ये रहेगा कि क्या इन दोनों माफी चाहेंगे, क्योंकि प्रश्न तो यही उठता है, जब पहले से ही अंदाज किया गया था जो हमला होना है, तो क्यों स्थान परिवर्तन क्यों नहीं किया गया। तो इस विषय पर अब पूरी जांच चलेगी और एनआईए की टीम अगर चाहे तो नया जो मामला अगर कर सकती है और एफआईआर करने के बाद वो पूरे विषय के ऊपर ध्यान देगी। विशाल,
बिल्कुल सहेली, अगर बात की जाए तो राजनीतिक प्रतिक्रिया इसमें क्या कुछ है, टीएमसी और बीजेपी का क्या कुछ कहना है इस पर सहेली? कुछ सहेली से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो एनआईए चाहे तो नई एफआईआर दर्ज कर सकती है। अब बंगाल में चूंकि चुनाव लगे हैं और इस तरीके की जो 7 जुडिशियल ऑफिसर्स थे उनके ऊपर यह हमला हुआ था, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राज्य पुलिस उस पर अब एनआईए को खुली छूट दे दी गई है कि राज्य की पुलिस उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, और साथ ही साथ डीजीपी और प्रमुख सचिव को माफी मांगने के लिए भी कहा है हाईकोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप वहां पर माफी मांगे जाकर, और आपको बता दें अगर एनआईए चाहे तो वो नई एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। चलिए सहेली को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।